Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School Standard 8 Semester 2 Subject SS Chapter number 8 India Challenges and Solutions. In the modern times, the external means of development have changed but the internal means of development have more or less remained the same. तो आज के जो मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे जो एक्सटर्नल मीन्स है डेवलपमेंट के बाहरी जो है ठीक है बाह्य जो तरीके हैं डेवलपमेंट के वो चेंज हुए हैं लेकिन जो आंतरिक जैसा कि समाज में फैमिलीज में वो अभी कुछ कुछ जगह पे जो है सेम है ऑनेस्टी मोरल वैल्यूज awareness towards the rights and duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. have not developed as much the material developed. देखिए हमने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स अच्छे अच्छे जो है कारखाने फैक्ट्रीज ये सारी तो बना ली हैं लेकिन अभी भी जो ट्रैफिक के लिए हमारे अंदर जो अवेयरनेस होनी चाहिए जो जागरूकता होनी चाहिए ईमानदारी होनी चाहिए मोरल वैल्यूज होने चाहिए ठीक है एक जागरूकता होनी चाहिए हमारे हक और हमारी ड्यूटीज की तरफ ठीक है एनवायरनमेंट पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचाने वाली वृत्ति अभी तक जगी नहीं है साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है ठीक है कुछ लोग छोटी सोच के भी होते हैं ठीक है तो ये सारा जो है ये अभी चेंज होना बहुत बाकी है कहाँ पे इंडिया में सोशल evils like superstitions illiteracy and ignorance still prevail in our society हमारे समाज में आज भी कुछ सामाजिक बुराइयां हैं कुछ कुरिवाज है यानी कि जो रिवाज नहीं होने चाहिए अनपढ़ लोग ज्यादा है ठीक है और ये सारी जो चीजें जो अभी भी समाज में है और जिसको अभी भी यानी निकालना बहुत जरूरी है नाउ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द नॉन गवर्नमेंट वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ ठीक है एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द सोशल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट institution of the local self-government educational institutions and the non-government voluntary organizations NGO have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. तो देश का प्रोफेशनल और सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत जो है काम किए हैं द सोसाइटी शोज मेनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज़ अ वेरी क्रेडिबल फैक्ट और ऐसे सारे जो है मुहिम चलाने से ऐसी सारी जो है एक्टिविटीज करने से समाज में अच्छा खासा जो है हम बदलाव देख सकते हैं स्टिल देर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड फिर भी जो है अभी भी कुछ ना कुछ बुराइयां और कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिसे हमें फेस करना पड़ता है पॉल्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इलिटरेसी टेररिज्म एक्सेट्रा आर सीरियस प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर ओवर यानी कि अभी भी जैसा कि पॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी गरीबी फिर इलिटरेसी यानी कि पढ़ाई में अभी भी लोग बहुत कम जो है जागरूक है उसके बाद टेररिज्म आतंकवाद ये सारा जो है समाज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और अभी भी हमें इससे बाहर निकलने के जो है रास्ते ढूंढने बाकी है इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट देम एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू इट द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम द होल अर्थ इज माय फैमिली नीड टू बी इनकलकेटेड ठीक है तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा जो अर्थ है पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है अब ये एक फैमिली कब रहेगी जब इसके अंदर ऐसी जो प्रॉब्लम और ऐसी जो बुराइयां होगी वो निकल जाएगी तभी ठीक है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया तो इंडिया में कौन सी जो है चैलेंजेस हमें मिलती है इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है रीजनल प्रॉब्लम्स होती है बॉर्डर प्रॉब्लम्स होती है और नेचुरल प्रॉब्लम्स होती है इंटरनल यानी कि हमारे समाज के अंदर रीजनल यानी कि एक एरिया के हिसाब से बॉर्डर पे जो होते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स होती है ठीक है एक देश दूसरे देश और उसकी जो बीच की बॉर्डर्स होती है उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है और नेचुरल प्रॉब्लम्स यानी कि कुदरती रूप से भी कितनी बार आफत आती है तो इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंदर हम देखेंगे ओवर पॉपुलेशन यानी कि बस्ती बहुत ज़्यादा होती है इलिटरेसी यानी कि पढ़ाई जो है बहुत कम दिखी जाती है लोगों में इन्फ्लेशन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट अर्बनाइजेशन कम्युनलिज्म करप्शन टेररिज्म ठीक है तो यहाँ यानी कि कहीं पे भी कहीं पे ईमानदारी नहीं देखी जाती कहीं पे गरीबी बहुत होती है ठीक है इस तरह से रीजनल प्रॉब्लम्स में क्या आएगा डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज रीजनलिज्म ठीक है यानी कि कितनी बार भाषा के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है किसी को अगर इंग्लिश ना आए किसी को अगर गुजरात में और गुजराती ना आए महाराष्ट्र में और मराठी ना आए
ठीक है। ऐसा सब भी जो है कुछ लैंग्वेज के ऊपर भी कितनी बार भेदभाव होता है, रीजनलिज्म, समाजवाद होता है, प्रांतवाद होता है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल प्रॉब्लम से क्या क्या आएगा, फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन। तो ये सारी जो आफतें होती है तब भी जो है इंसान का सोशल इकोनॉमिकल सारी जो है एक तरह से जो है खत्म हो जाते हैं। अभी अगर हम कोरोना की ही बात करें तो हम देखेंगे कि कितने सारी डेथ हो गई है और ऊपर से जो है इकोनॉमिक को भी कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। धंधे रोजगार को भी कितना नुकसान हुआ है। तो ये नेचुरल प्रॉब्लम्स भी जो है वो भी समाज को और आर्थिक परिस्थिति में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। Now let's talk about few of the listed challenges and think about its solution as well। तो हम अब कुछ ऐसे लिस्ट देखेंगे जो कि प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन। यू कैन सी इन द फोटो ओनली के बहुत सारी, यानी अगर बस्ती हो जाती है, देखिए दुनिया में जितने इंसान होंगे उसको उनको उतना ही उनके ज़रूरत का खाना चाहिए, उनके ज़रूरत की ज़मीन चाहिए, ठीक है, उनके ज़रूरत के घर बनाने पड़ेंगे, हर चीज़ चाहिए, ठीक है। नाउ हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे हम समझेंगे ओवर पॉपुलेशन को। क्या दिया है, मालव हैड टू अटेंड हिज मैटरनल अंकल्स मैरिज। मालव जो है उसे उसके मैटरनल अंकल यानी के मामा की शादी अटेंड करनी थी। ही केम टू द बस स्टैंड विथ हिज मदर। वो बस स्टैंड पे आया अपनी मदर के साथ। इट वॉज वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ थी, ठीक है। द बस अराइव्ड बट देयर वॉज नो प्लेस टू सिट। बस तो आ गई थी लेकिन उसके अंदर बैठने की जगह ही नहीं थी क्योंकि पहले से ही पैसेंजर तो भरे हो गए। ही कुड नॉट बोर्ड द बस एज एवरीबडी वॉज पुशिंग वन अनदर। और वो बस में नहीं चढ़ पाया क्योंकि हर कोई एक दूसरे को धक्के दे रहा था। Thus he could not reach his uncle's place in time। और इसलिए क्योंकि बस आ गई थी लेकिन बस में जगह नहीं थी और ऊपर चढ़ नहीं पाया धक्का मुक्की के अंदर, इसलिए वो अंकल्स प्लेस यानी कि मामा के घर नहीं पहुंच पाया। Why do you think this happened? अब हम सोचे कि ये क्यों हुआ, तो हमें पता है कि इसकी एक ही वजह है, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी जगह है, जितनी चीज़ है, उतने के हिसाब में ही अगर इंसान हो, ठीक है, तो हर चीज़ जो है बराबर से हो सकती है, वरना तो फिर प्रॉब्लम अकर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ क्राउडेड प्लेसेस यू हैव ऑब्जर्व। ऐसी बहुत सारी जो क्राउडेड प्लेसेस होती है जो हमने देखी होगी हमारी ज़िंदगी में, तो हम डिस्कस करेंगे। तो आप बताइए ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो जाता है। तो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कितनी बार जो है रेल जो होती है यानी कि ट्रेन, उसके अंदर भी बहुत सारी भीड़ होती है, कितने लोग जो है दरवाजे पर लटक रहे होते हैं, उनकी जान का भी खतरा होता है, ठीक है। तो और कितनी बार जो है ओवरलोडेड जब भी कोई चीज़ हो जाती है ना इंसानों की लाइन से, तो खुद, और अभी कोरोना के टाइम में तो जबकि डिस्टेंस इतना ज़रूरी है और ऐसे में ऐसी सारी जगहों पर जो है खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कितना सारा यानी हमको ख्याल रखना पड़ता है। नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो हमने पिछले चैप्टर में जो है ओवर पॉपुलेशन और उसके जो असरात है उसके बारे में बात किया था। द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम इज ओवर पॉपुलेशन। तो हर प्रॉब्लम की मेन जड़ में तो जो है ओवर पॉपुलेशन ही आता है ज़्यादातर। लेट्स थिंक अबाउट द वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितनी बस्ती बढ़ेगी उतनी ही, सो हियर लेट्स थिंक अबाउट द वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है। तो हर चीज़ की मेन जड़ जो है ओवर पॉपुलेशन दिखाई देती है क्योंकि जितनी ज़्यादा बस्ती होगी, लोगों की मांग, लोगों की चीज़ों की इच्छा उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर लोग जितने हैं उसके हिसाब में चीज़ें नहीं होगी तो फिर लूटपाट होती है, चोरी होती है, ठीक है। ऐसा सब जो है भेदभाव दिखाई देता है समाज के अंदर, ठीक है। Now, increase in population means increase in demand for facilities and infrastructure. Population growth outgrows the growth of economy. In other words, the population growth is more and faster than the growth of economy. तो पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा है इकोनॉमी के ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। इकोनॉमी ज़्यादा नहीं होगी और पॉपुलेशन होता रहेगा तो वो देश गरीब और गरीब होता जाता है, ठीक है। सो हियर प्रिपेयर अ ग्राफ शोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 1951 टू 2011, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है कि 1951 पे अगर 31 पे था, ठीक है, तो एक पॉइंट को अगर हम इस तरह से गिनेंगे जो कि ग्राफ हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्लास में या फिर नेक्स्ट टाइम हम जो वर्कबुक करेंगे उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, 2001 की जो है बस्ती की जो गिनती हुई थी, बस्ती गणतरी जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 102 करोड़ व्हिच इन 2011 हैज गॉन अप टू 121 करोड़। तो जो 2001 में 102 करोड़ थे
वो 2011 में इंडिया में 121 करोड़ हो गए थे। इट मीन्स देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 18.14 करोड़, यानी कि 18.14 करोड़ लोग बढ़ गए थे 10 साल के अंदर। So, overpopulation leads to certain man-made challenges such as pollution, congestion in the residential areas, shortage of water and food, medical services, education opportunities, unemployment, corruption, and terrorism. Hence, it became necessary for the government to take certain steps to control the growth of population. तो जितनी ज़्यादा बस्ती होगी उतना ही ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रॉब्लम होगी, पानी की, खाने की कमी हो जाती है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में बहुत गीच बस्ती हो जाती है, पोल्यूशन होता है, ठीक है। लोग बिगाड़ जो है ज़्यादा करते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी होती है, करप्शन होता है, टेररिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बुराइयाँ जो होती है वो ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इलिटरेसी दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। It is enough for this lecture. Allah Hafiz.